Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA. Hi. Let's learn with DA और हम लोग क्या कर रहे हैं? अरे हम लोग पहले तो इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं है ना. Let's learn with DA में मैं करवा रही हूँ आपको चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सोल्यूशन क्लास 12th केमिस्ट्री. ठीक है, क्या करवा रही हूँ? क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सोल्यूशन. ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये सब पढ़ा दिया हुआ है, सिलेबस वगैरह. प्ले लिस्ट में मैंने ना प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया हुआ है. और यहाँ पे थंबनेल के थंबनेल भी वैसे ही डाली हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर की वीडियोस हैं. तो वो थंबनेल्स के अकॉर्डिंग तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा. वो मतलब सेटिंग करके रखी हुई है, तो प्ले स्टोर में जाके पूरी वीडियोज़ देख लो. ठीक है, और मैंने लिंक्स भी दे के रखे होते हैं अपनी वीडियोज़ के साथ. प्रॉपर लिंक्स दिए होते हैं, प्ले स्टोर के लिंक भी मैंने वीडियोज़ में दे के रखे होते हैं. तो ये सब मैंने पढ़ा दिया हुआ है. रोल्स लॉ वगैरह, रोल्स लॉ मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया था. तो आज हम लोग पढ़ेंगे आइडल एंड नॉन आइडल सोल्यूशन. ठीक है, आइडल एंड नॉन आइडल लिक्विड सोल्यूशन. ठीक है, सो आइडल सोल्यूशन एंड नॉन आइडल सोल्यूशन नाम से ही पता चलता है. आइडल आइडल क्या होगा? जो प्योर लिक्विड होगा, जो प्योर सोल्यूशन होगा वो आइडल होगा. और जो प्योर नहीं होगा, जिसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ होंगी, वो नॉन आइडल होगा बेसिकली. तो अगर मैं रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करूँ तो रोल्स लॉ ने क्या बोला था? रोल्स ने क्या बोला कि जो भी लिक्विड, जो भी है लिक्विड, जो भी सोल्यूशन रोल्स की लॉज को फॉलो करेगा, ठीक है, वो ही आइडल सोल्यूशन है. और जो रोल्स के लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडल सोल्यूशन है. रोल्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था ना कल, कि दो कंपोनेंट से मिक्स करते हैं, और उन्होंने इक्वेशन पढ़ी थी, है ना. कल मतलब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी पूरी की पूरी, है ना, रोल्स लॉ की. मैंने अच्छे से पढ़ा दिया था आपको, तो आप प्रीवियस वीडियोस देख लो. ठीक है, एक्सक्यूज़ मी. सो आइडल सोल्यूशन क्या है, नॉन आइडल सोल्यूशन क्या है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे. तो आइडल सोल्यूशन एंड नॉन आइडल सोल्यूशन क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ द रोल्स लॉ मैंने आपको बता दिया. ठीक है, क्या नाम था इनका? रोल्स लॉ, RAOULT, दैट्स रोल्स लॉ. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स लॉ जो लिक्विड सोल्यूशन होता है, लिक्विड सोल्यूशन रहता है. ठीक है, सोल्यूशन रहता है, उसको दो तरीक़ों में क्लासिफाई किया हुआ है, एक आइडल और एक नॉन आइडल सोल्यूशन में. ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन को दो तरीक़ों में डिवाइड किया. किसने किया? रोल्स ने. ठीक है, एक आइडल और एक नॉन आइडल सोल्यूशन. ठीक है, तो चलो फिर आइडल सोल्यूशन पढ़ते हैं. आइडल सोल्यूशन क्या होता है? तो आइडल सोल्यूशन क्या रहता है ना? आइडल सोल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट ओबेज रोल्स लॉ अंडर द कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड कंसनट्रेशन. मतलब आइडल सोल्यूशन क्या होता है? इन विच ईच कंपोनेंट ओबे कर रहा है रोल्स लॉ. अभी मैंने आपको बता ही दिया. ठीक है, अंडर कंडीशंस मतलब अंडर कंडीशन कैसे? टेम्परेचर या कंसनट्रेशन के अंदर, कितना भी टेम्परेचर हो, कितनी भी कंसनट्रेशन हो, फिर भी रोल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, उसी को ही हम लोग आइडल सोल्यूशन बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे. ठीक है, तो बाकी रिटर्न में मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ जो प्रदीप में लिखी हुई हैं, इसके आगे हैं. अगर आपको ऐड ऑन करनी है तो मैं अभी बता देती हूँ. ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ. एन आइडल सोल्यूशन विल सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन. खाली जगह है यहाँ पे कहीं पे? यहाँ है, यहाँ लिख दो. ये कंडीशंस हैं. ठीक है, आइडल सोल्यूशन विल सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन में खाली जगह देख के लिख रही हूँ, स्पेस देख के लिख रही हूँ. ठीक है, ये नॉन आइडल का, इसको मत देखना अभी. ठीक है, अभी मत देखना. तो आइडल सोल्यूशन विल बी सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन. ठीक है, कंडीशन एन आइडियल सोल्यूशन विल सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस. ठीक है, नोट्स बना लिया करो साथ साथ में. तो फर्स्ट है, देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम और मिक्सिंग द टू कंपोनेंट. वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा. ठीक है, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा. देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट्स. ठीक है, दैट इज़ क्या बोल रहा है? डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0. ठीक है, ओके, ये आ गया आपका फर्स्ट कंडीशन. लिख लिया आपने? मैं साफ़ कर दूँ? मैं कर रही हूँ. एंड सेकंड कंडीशन क्या दी इसने?
कि देयर इज़ नो चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या रहती है? हीट। एंथैल्पी क्या होती है? हीट। तो नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज इन एंथैल्पी, ENTHALPY, ठीक है, एंथैल्पी। दैट इज नो हीट। नो हीट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब। नो हीट ना ही निकलेगी ना ही एब्जॉर्ब हो पड़ेगी, ठीक है, ना ही इवॉल्व होगी ना ही एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड। तो देयरफॉर डेल्टा, दैट इज डेल्टा H मिक्सिंग इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, लिख लिया? लिख लो। सो यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है। व्हेन वी मिक्स 50 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम 50 यूनिट क्यूब ऑफ बेंजीन विद 50 यूनिट क्यूब ऑफ टॉलिन के साथ, बेंजीन और टॉलिन को जब मिक्स करेंगे द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन विज एक्जैक्टली द 100 होगा। मतलब अगर हम लोग 50 सेंटीमीटर क्यूब बेंजीन प्लस 50 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम होता है ना, क्यूब में होता है, पता है ना, टॉलिन यूज़ करेंगे तो इसका टोटल वॉल्यूम 100 आएगा, ठीक है, एग्जैक्टली 100 आएगा। ओके, मतलब इसमें क्या होगा? वॉल्यूम आ गया ना, वॉल्यूम का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, 50 100 होता है। एंड एंथैल्पी भी कोई नहीं आई, ठीक है, एंथैल्पी भी कोई नहीं आई। ये एग्जाम्पल थी। ओके, समझ आ गया आपको? चलो फिर, तो थोड़ी सी डेफिनेशंस देख लेते हैं, यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये रॉल्स लॉ वाला ही तो पढ़ ली हम लोगों ने, तो आगे क्या लिखा हुआ है? एन आइडियल सोल्यूशन में भी डिफाइंड एज, सो हम लोग आइडियल सोल्यूशन को ये भी बोल सकते हैं कि एज द सोल्यूशन इन विच नो वॉल्यूम चेंज एंड नो एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस ऑन मिक्सिंग द सोल्यूट, ठीक है। जब भी हम लोग सोल्यूट को मिक्स करेंगे तो नो वॉल्यूम चेंज अभी पढ़ा हम लोगों ने, एंड नो एंथैल्पी चेंज आएगा, ठीक है, टेक प्लेस होगा मिक्सिंग। जब हम लोग सोल्यूट को डालेंगे उसके अंदर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, एंड ना ही सॉल्वेंट में, ठीक है, इन एनी प्रपोर्शन, किसी भी प्रपोर्शन में डाल दो, ठीक है। सो आगे भी पढ़ लो। एट अ मॉलिक्यूलर लेवल एंड आइडियल सोल्यूशन में भी डिफाइंड है। अगर हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो आइडियल सोल्यूशन, ये डेफिनेशन है ना, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है, एट द मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल में आइडियल सोल्यूशन को हम लोग ये भी बोलेंगे कि आइडियल सोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट A एंड B इज़ डिफाइंड एज द सोल्यूशन इन विच द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होती है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्शंस है ना कंपोनेंट्स के बीच में, तभी तो इंट्रैक्शन होएगी, तो तभी तो बाइंडिंग फोर्स अच्छे से होएगी, तभी तो पकड़ के रखेंगे, है ना। सॉलिड्स में ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। हम लोगों ने पढ़ा ना, सॉलिड स्टेट में पढ़ा था ना, ठीक है, पढ़ा था। वीडियोस देख लो, प्रीवियस वीडियोस देखो, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। बिटवीन द कंपोनेंट A B अट्रैक्शन are of the same magnitude as the intermolecular attraction found in the pure component, जैसे कि AB attraction और BB attraction, ठीक है, AA है यहाँ पे, ठीक है। सो इसमें फिर से पढ़ लेती हूँ। An ideal solution of a component of the component A and B is defined as the solution in which the intermolecular interaction between the component A and B attraction, ठीक है, are of the same magnitude, सेम मैग्नीट्यूड में होती है एज द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन द प्योर कंपोनेंट, जैसे AA हो गया और BB हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देती हूँ। दिख रहा है ना आपको, है ना, पर्पल कलर दिख रहा है इसके ऊपर, तभी मैं कोई और कलर नहीं ले रही। जैसे एग्जांपल है बेंजीन एंड टॉलिन हो गया, BNZENE प्लस टॉलिन हो गया TOULENE, ठीक है ना। उसके बाद एन हेक्सेन, ज़्यादा एग्जांपल करने की ज़रूरत नहीं है, एन हेप्टेन। एन क्यों लगाया? नंबर ऑफ, जब हम लोग कोई सीरीज़ लिखते हैं तो हमें नहीं पता कितना है, तो एन हेक्सेन मतलब 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम हमें नहीं पता नंबर ऑफ ना, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन, है ना। और एन हेप्टेन। इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड, इथाइल ETHYL, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल
ठीक है, क्लोराइड CHLORID, यहाँ पे मेरी शक्ल आ गई ओके। सो और भी है क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, लिखने की ज़रूरत है, छोड़ो परे। तो ये अलग अलग एग्जांपल दे दी मैंने आपको, 3 लिख दी हैं, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, लिखना है तो लिख लो। ओके, तो आगे चलते हैं। सो आइडियल सोल्यूशन पढ़ लिया हम लोगों ने। आइडियल सोल्यूशन वो है जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। ओके, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन कौन होगा? जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, सिंपल है ना। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन हो गया जो कि एक सोल्यूशन जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, डू नॉट ओबे द रॉल्स लॉ, ठीक है। सो ये सोल्यूशन विच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन, सिंपल। तो इसमें हम लोगों ने 2 टाइप के नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ने हैं। पहले तो और क्या लिखा हुआ है इसमें, फॉर दिस कंडीशन फॉर सच सोल्यूशन डेल्टा बी, मतलब वॉल्यूम जो है वो मिक्सिंग इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वॉल्यूम में चेंज होएगा, हो सकता है इंथैल्पी में भी चेंज हो सकता है, मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, है ना। एंड अगेन डेल्टा ई मतलब इंथैल्पी मिक्सिंग इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू G इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, हमें कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ना, व्हेन वी मिक्स सल्फ्यूरिक एसिड एज सल्यूट, एंड पानी जो है वो एज अ वाटर, तो अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड है ना, पानी H2O में हम लोगों ने डाला H2SO4, तो इसमें हीट तो जनरेट होगी ना, है ना, होगी ना। तो यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ चेंज हो जाएगी, हीट भी होगी और वॉल्यूम का भी फ़र्क पड़ेगा, इस ऑब्जर्व, ठीक है ना। सो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, क्लियर है ना। चले आगे फिर। ए नॉन आइडियल सोल्यूशन इज़ दैट सोल्यूशन इन विच सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद वन अनदर विद डिफरेंट फोर्सेस, ठीक है ना। क्या बोला इसने कि नॉन आइडियल सोल्यूशन इन विच दैट सोल्यूशन इन विच सोल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं मॉलिक्यूल वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं विद वन अनदर विद डिफरेंट फोर्सेस, ठीक है ना। हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ा था ना, वेंडरवाल हो गया, और वो भी कौन कौन से पढ़ी थी, वो आयन इंटरेक्शन है ना, होगा मुझे याद नहीं है, आप प्रीवियस वाली वीडियोस देख लो, ठीक है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने प्योर कंपोनेंट्स की पढ़ी थी, है ना। तो आगे चलते हैं। सो टाइप ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, 2 तरह के टाइप्स हैं हमारे पास नॉन आइडियल सोल्यूशन के, 2 तरह के हैं। क्या क्या है? एक है नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग कौन सी डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। कौन सी डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। मतलब हम लोगों ने रॉल्स लॉ वाला डायग्राम देखी थी ना, प्योर कंपोनेंट्स वाली, है ना। यहाँ पे क्या था, एक्स ए कंपोनेंट 0, कंपोनेंट बी इज इक्वल टू 1 था, यहाँ पे एक्स ए यहाँ पे 1 था, एक्स ए वो यहाँ पे 0, यहाँ पे एक्स ए 1 है और एक्स ए 0, एक्स बी 1 हो गया 1, हाँ। और यहाँ पे ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, फिर यहाँ ऐसे ऐसे करके डायग्राम बनाई थी, और ये था प्रेशर ऑफ ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी, ये करके डायग्राम बनाई थी ना। अब ऐसी ही डायग्राम हमने बनानी है, एक बनानी है पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है और एक बनानी है नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है। तो डायग्राम्स दिखाऊं, पहले मैं आपको डायग्राम्स दिखाऊं, चलो। ये दोनों डायग्राम्स हैं, एक नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है और एक पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है, ठीक है ना। ये वाली जो है ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है और ये वाली नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाली है और ये नेगेटिव वाली है, ठीक है ना। चलो इधर से ही थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या किया इन्होंने कि यहाँ पे ये देखो, यहाँ से देखो हमारा एक्स ए क्या है, मोल फ्रिक्शन इज इक्वल टू, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट की 0 है और सेकंड की 1 है, ठीक है। यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 1 है एंड x2 इज इक्वल टू 0 है, मतलब ऑपोजिट में लगा लो। अगर उल्टा भी इस साइड भी किया तो वैसे ही इस साइड वाला कम हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम बुक में इस तरफ से दी हुई है, ठीक है। वहाँ पे कंपोनेंट ए जो है वो इस तरफ दिया हुआ है अकॉर्डिंग बुक में, लेकिन डायग्राम तो सेम ही है क्योंकि डायरेक्शन इधर हो सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे ये राइज़ हो गया, मतलब ये वाला जो है वो प्रेशर, वेपर प्रेशर, ये जो हम लोगों ने किया था ना, वो जो इम्प्योरिटी वाला प्योर वाला P0A क्या पढ़ा था, P0A क्या पढ़ा था हमने, P0A प्योर स्टेट, हाँ, वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट, है ना। P0A क्या पढ़ा था, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट।
और यहाँ पे वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट कंपोनेंट बी का, कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये नहीं लिखा है इन्होंने बाकी। तो यहाँ पे हमें पता है ये जो लाइन होती है ये हमें क्या देती है, एक्चुअल प्रेशर देती है, P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, है ना। सो ये लाइन हमें आइडियल सोल्यूशन देती है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमें क्या दे रही है, आइडियल सोल्यूशन, मतलब रॉल्स लॉ को फॉलो कर रही है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो ये ऊपर की तरफ एक लाइन जा रही है, ठीक है, जो ऊपर की तरफ लाइन जाती है, ठीक है ना, जो ऊपर की तरफ ये जो लाइन शो कर रही है ये हमें पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है, ये होती है पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है, क्या, DEVIATION, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, मतलब ऊपर की तरफ जाएगी तो पॉजिटिव डेविएशन, नीचे की तरफ आएगी तो नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। आपको पता ही है ना, यहाँ पे हमने मोल फ्रिक्शन दी और यहाँ पे वेपर प्रेशर दिया, तो यहाँ पे भी देखो सीधी जानी चाहिए थी लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रही है, प्रेशर 1, और ये वाला भी सीधा जाना चाहिए था बट यहाँ पे भी उभार आ रहा है ऊपर की तरफ, है ना। क्लीन करके एक बारी देख लो, ये देखो सीधा जाना चाहिए बट ऐसा जा रहा है, यहाँ पे भी सीधा जाना चाहिए बट ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे भी सीधा होना चाहिए बट अगेन ऊपर की तरफ आ रहा है। सो क्या हो गया, ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है। सो इसको इंग्लिश में आपने लिखना है, तो वो तो थ्योरी तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, क्या मुझे देने की ज़रूरत है, डायग्राम समझाना काफ़ी है, होपफुली काफ़ी होगा। एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल्स फॉर एक फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन और पॉजिटिव डेविएशन आपको मैं एग्जाम्पल्स के तौर पे दे देती हूँ। यहाँ पे लिखती हूँ, मेरे पास जगह है, ये क्या है, यहाँ पे है, पॉजिटिव डेविएशन वाला लिख रही हूँ, ठीक है ना। इसकी एग्जाम्पल्स आ गई आपके पास, आ गई एसीटोन, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, ये 2 एसीटोन प्लस बेंजीन, ठीक है, 3 हो गया। फिर उसके बाद एसीटोन प्लस इथाइल एल्कोहल, AlCOHOL, ठीक है। और भी हैं, बहुत सारे हैं, इथाइल एल्कोहल प्लस पानी, वाटर, ठीक है। और भी हैं, कितने दूँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, कार्बन TTRACHLORIDE प्लस क्लोरोफॉर्म CHLOROFORM, ठीक है ना, ये भी वोलेटाइल है। कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस टोलीन, मैंने साफ़ कर दिया। एक बारी रीडिंग कर लूँ मैं इसकी। तो व्हेन अ कंपोनेंट A B इज़ एडेड टू द अनदर कंपोनेंट B, है ना, B जो है वो ऐड करेंगे कंपोनेंट A में कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट B में ऐड किया। समटाइम द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट A फाउंड टू बी मोर देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ, है ना। डायग्राम बना के हमने शो कर दिया कि सीधा जाने की बजाय ऐसा जा रहा है, ठीक है, सीधा जाने की बजाय ये इसने डेविएशन शो कर दी, और यहाँ से भी सीधा जाने की बजाय इसने डेविएशन शो कर दी। तो ये जो हमारा आना चाहिए था कर्व, ये इस तरह से सीधा आना चाहिए था बट ये ऊपर की तरफ आया, ठीक है। सो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं किया इसने। एट अ सिमिलर इफेक्ट इज़ ऑब्जर्व इन द कंपोनेंट बी, कंपोनेंट बी में भी ऐसा ही हुआ और कंपोनेंट ए में भी ऐसा ही हुआ, ठीक है, दोनों में। सो क्या हो गया, ए सिमिलर इफेक्ट इज ऑब्जर्व बाय द कंपोनेंट बी इज अ रिवर्स मिक्सिंग एंड द टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ एनी सोल्यूशन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द, टोटल वेपर प्रेशर भी ग्रेटर हो जाएगा, है ना। टोटल वेपर प्रेशर वीपी लिख रही हूँ मैं, ठीक है, ऑफ एनी सोल्यूशन क्या हो गया, ग्रेटर देन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द, ग्रेटर देन हो जाएगा ना, टोटल वेपर प्रेशर ग्रेटर हो जाएगा देन द कॉरेस्पॉन्डेंट वेपर प्रेशर ऑफ द आइडियल सोल्यूशन। इसी को हमने पॉजिटिव डेविएशन बोल दिया, ठीक है। फिर नेगेटिव डेविएशन इसका उल्टा, बस खत्म। नेगेटिव डेविएशन क्या है इसका उल्टा, ऑपोजिट हो गया ना केस। ये देखो नेगेटिव डेविएशन में क्या हुआ, नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव डेविएशन में ये तो इजी है, ये देखो हम लोगों ने किया कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी डाल दिया, ठीक है ना। अब इसको सीधा जाना चाहिए था लेकिन पॉजिटिव में गई थी ऊपर की तरफ, नेगेटिव में जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसने थोड़ा सा कम दिया, जितना देना चाहिए था उससे
कम दिया प्रेशर, और यहाँ पे भी जब ऊपर को जा रहा है हमारा कंपोनेंट सेकंड वाला, ठीक है, पी ए ये हो गया पी ए नॉट और पी बी नॉट हो गया। तो ये जो जा रहा था ये एक्चुअल से है ना, ये आइडियल वाला था, ये ग्रीन वाला आइडियल है ना, आइडियल सोल्यूशन के लिए है, बट ये एक्चुअल से कम हो गया है ना, ये एक्चुअल प्रेशर आया, नेगेटिव डेविएशन नीचे की तरफ चला गया, तो यहाँ पे भी नीचे की तरफ और यहाँ से भी नीचे की तरफ। क्लियर हो गया? होपफुली क्लियर हो गया होगा, है ना। नहीं हुआ तो कमेंट में लिखो, है ना, लिखो कमेंट में, बताइए दूंगी, फिर से समझा दूंगी कभी। यहाँ से समझ आना चाहिए, बैक साइड पे जाओ आपको समझ आ जाएगा। बट हाँ, अगर आप में से कोई वीडियो देख रहा है, जब भी देख रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना कि आपको समझ आया कि नहीं आया, है ना। क्योंकि अभी तक तो मेरी वीडियोस कोई भी वायरल नहीं हुई है, तो मैं तो नो सीखिया नहीं आई हूँ यहाँ पे, लेकिन है टीचर मैं अच्छी हूँ, ठीक है। टीचिंग मैं काफ़ी सालों से कर रही हूँ, तो टीचर मैं अच्छी हूँ। और मेरा दूसरा चैनल भी है funzilla.com, तो funzilla.com पे मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ वहाँ पे। यहाँ पे मैं कभी कभी कैलीग्राफी भी करती हूँ, नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स को के लिए। शॉर्ट्स ज़्यादा वायरल होती हैं, वीडियोस ज़्यादा वायरल नहीं होती। तो चलो ठीक है, जब भी होगी इंशाल्लाह कभी ना कभी तो भगवान देखेंगे मेहनत। सो नॉन आइडियल सोल्यूशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन, शोइंग नेगेटिव डेविएशन मैंने आपको बता दी। तो इसको थोड़ा सा अगर आपको वो करना है, थ्रेटिकल में लिखना है, तो थ्रेटिकल में भी बता दिया कि कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी जब हम लोग डालते हैं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल्स आर मोर देन ए, ठीक है, उसमें ज़्यादा हो जाती है, नेगेटिव में मोर देन हो जाती है, ठीक है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ए एंड बी मॉलिक्यूल्स आर मोर देन ए और बी, मतलब जितनी ए में होनी चाहिए थी ना, इसमें ज़्यादा है, मोर देन, ठीक है, ए और बी में होनी चाहिए थी ना, इससे ज़्यादा है, ठीक है। द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल फॉर द सोल्यूशन बिकम लेस, मतलब इन दोनों में अगर ज़्यादा इंटरेक्शन होगी तो फिर यही तो प्रॉब्लम है, प्रेशर कम हो गया है ना, इंटरेक्शन ज़्यादा होगी इनमें, है ना। इंटरेक्शन क्या हो गई बिटवीन ए बी में, ये इंक्रीज़ कर गई कंपैरिजनली ए और बी के, ठीक है। फिर एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी जो है वो कम हो गई। जब पक्का अगर बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाएगी तो फिर एस्केपिंग कम हो जाएगी ना, और पेपर प्रेशर के लिए भाई बॉन्डिंग कम होनी चाहिए है, तभी तो प्रेशर बनेगा। In other words, for any composition of the solution, the partial vapor pressure of each component will be less and the total vapor pressure of the solution become less, expected to रॉल्स लॉ, ठीक है। फिर उससे क्या हो गया, हमारा एक्सपेक्टेशन वाला जो नेगेटिव डेविएशन बन गई है, हमारी एक्सपेक्टेशन जितनी थी उससे भी कम हो गई, ठीक है। ये तो बोल के समझ आ गई होगी। यहाँ पे थोड़ा सा वो भी दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन कराऊँ क्या? मैंने लिखा नहीं है इसमें, मैं आपको यहाँ पे लिख के दे सकती हूँ। आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। अब आप डिजिटल में मेरे को अच्छी हैंडराइटिंग का प्लीज़ हवाला मत देना। तो फर्स्ट क्या है, द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट आर सिमिलर टू दोज इन द प्योर कंपोनेंट। आइडियल में क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर सिमिलर टू दोज इन द प्योर कंपोनेंट्स, ठीक है। इंटरेक्शन, द शॉर्ट में लिखूँ, इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट, ठीक, कंपोनेंट्स आर सिमिलर टू दोज इन द प्योर कंपोनेंट, ठीक है, लिख लो। एंड इसका क्या आएगा, नॉन आइडियल का, इसका नहीं है, इसका डिफरेंट है, सिंपल इसी का आंसर है, बस डिफरेंट है। द इंटरेक्शन, INTERACTION, यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया, इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द those of the pure component, ठीक है। लिख दिया, आगे हो गया ना, साफ़ कर रही हूँ मैं। फिर उसके बाद सेकेंड वाला पॉइंट उन्होंने बोला कि नो वॉल्यूम चेंज एंड इंथैल्पी चेंज, नो वॉल्यूम चेंज, नो इंथैल्पी चेंज, अच्छा। और इसमें क्या होता है भाई, गारंटी नहीं दे सकते हम लोग, है ना, इसमें कोई गारंटी नहीं दे सकते।
थर्ड क्या बोलता है, ईच कंपोनेंट ओबेज रोल्स लॉ, ओबे रोल्स लॉ, RAOULTS, रोल्स लॉ, डू नॉट ओबे, थर्ड पार्ट, डू नॉट ओबे रोल्स लॉ, ठीक है। लॉ लास्ट क्या है, ये नहीं पढ़ाया मैंने आपको, लास्ट वाला, दे डू नॉट फॉर्म एजोट्रॉप्स, दे डू नॉट फॉर्म एजोट्रॉप्स। आप मुझे बताएंगे एजोट्रॉप क्या है, ठीक है। दे फॉर्म AZEO ट्रॉप्स, ठीक है, ओके, हो गया। बाकी डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन वो तो आप बना ही सकते हो, है ना। तो एजोट्रॉप्स क्या होता है, बताओ बताओ जल्दी बताओ 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 बताओ, बताने लगी हूँ, मैं ही बता दूँगी, बताओ आप लोग बताओ। एजोट्रॉपिक, मैंने सोचा था अलग से ना लिख टाइप करके तो फिर बताऊँगी आपको, अब मैं क्लास ले ही रही हूँ तो मुका ही देती हूँ, अलग ख़त्म करती हूँ ना। एजोट्रॉपिक और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है, क्या होता है, चलो पढ़ो। दिस टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर हैव अ डेफिनेट कंपोजिशन एंड बॉइलिंग लाइक प्योर लिक्विड इज कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एजोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है ना। कांस्टेंट होती है इनकी बॉइलिंग कंपोजिशन, डेफिनेट कंपोजिशन, उसको बोलते हैं एजोट्रॉप, ठीक है। तो प्योर कंपोनेंट जो है वो क्या थे, डू नॉट फॉर्म द एजोट्रॉप। प्योर कंपोनेंट आइडल वाले हैं, डू नॉट फॉर्म एजोट्रॉप, बट नॉन आइडल वाले एजोट्रॉप्स हैं, डेफिनेट कंपोजिशन, ठीक है जी। तो मैं लिख देती हूँ इसकी डेफिनेशन की, साफ साफ लिखने की कोशिश करती हूँ। दिस टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर having a definite composition and boiling, ठीक है, like a pure liquid, ठीक है, is called क्या, ऊपर लिख दो, is called a constant boiling mixture, ठीक है, MIXT, या फिर एजोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। और सिंपली क्या, एजोट्रॉप्स, साफ करके लिख दूँ, आगे लिखूँ, बॉइलिंग मिक्सचर के आगे साफ करके लिख रही हूँ, बॉइलिंग मिक्सचर और एन एजोट्रॉपिक मिक्सचर और सिंपली एन एजोट्रॉप बोलते हैं इसको। थोड़ा सा और लिखा हुआ है, इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन वी गेट मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। पॉजिटिव डेविएशन में हमको मैक्सिमम मिल जाता है, पॉजिटिव का निशान लगा देती हूँ। पॉजिटिव डेविएशन में हमको क्या मिलता है, बॉइलिंग मैक्सिमम, मिनिमम, पॉजिटिव में मिनिमम एजोट्रॉप कॉम्पोजिशन मिलता है हमको, ठीक है। एंड इन केस ऑफ नेगेटिव मैक्सिमम, इन केस ऑफ नेगेटिव में मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, ठीक है, एजोट्रॉप्स मिल जाते हैं। नेगेटिव में मैक्सिमम, पॉजिटिव में मिनिमम, ठीक है। तो इसी के साथ एक और टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, बट आज नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग। 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ मैं आपको। प्रॉपर्टीज़, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ 4 तरह की हैं। दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट होती हैं, ऑन किसके, कौन से पार्टिकल, सॉल्यूट के, ठीक है। डिजॉल्व इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर पे डिपेंड नहीं करता सॉल्यूट की,
क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, उसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। ये मैं आपको बता दूंगी, प्रॉपर लेकर आऊँगी इसका। तो इसमें 4 तरह की हैं हमारे पास। क्या है? एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है ये, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ाऊँगी, डोंट वरी। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। थर्ड है हमारा एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन इन किस में? बॉइलिंग पॉइंट में, अरे गायब हो गया। एंड फोर्थ है हमारा डिप्रेशन, कमी हो जाना फ्रीजिंग पॉइंट में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो हम लोगों ने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो हो सकता है मैं कल ही डाल दूँ लेक्चर, 2 करके डालूँगी, 2 एक दिन पढ़ाऊँगी, 2 दिन पढ़ाऊँगी दूसरे दिन, तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बस आई थिंक लास्ट ही है, आइसोटोनिक सोल्यूशन है, और क्या बचा हुआ है? बस यही है, ये 4 प्रॉपर्टीज़ ही हैं, बस ये से चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आगे 2 लेक्चर ही डालूँगी, बस ख़त्म, 2 लेक्चर्स में ख़त्म कर दूँगी। काफ़ी लंबा हो गया नहीं 12th का चैप्टर, मैं भी बोर हो गई कि पढ़ाते। सो समझ आ गई है ना? तो लाइक करके जाना, ऐसे बिना लाइक किए नहीं जाना। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मेरे को क्या फ़ायदा, है ना? सब्सक्राइब करके जाना, प्लीज़ लाइक करके जाना, ओके। एंड जो भी आपकी क्वेरीज़ है कमेंट बॉक्स में लिख दो, लिखना ज़रूरी है ना? तो कमेंट बॉक्स पे लिख दो। और क्या है, कोई सजेशन देनी है तो दे देना, ठीक है। कुछ चाहिए है तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स पे लिख देना, लिखना ज़रूरी है ना, बिना लिखे मुझे समझ थोड़ी आएगा। तो और क्या चाहिए आपको वो भी लिख सकते हो। आपको मैथ, इंग्लिश, साइंस, जिसमें भी प्रॉब्लम होगी प्लीज़ लिखो, क्योंकि मैं मैथ, साइंस एंड इंग्लिश जो है वो अच्छे से पढ़ाती हूँ। SST भी अच्छी है मेरी, ऐसा नहीं है। मैंने पढ़ी थी यार, पिछले 2 सालों से मैं थोड़ी बहुत पढ़ी रही हूँ, वो मैं अच्छे से कर लूँगी क्लियर। बट पहले मैं साइंस, इंग्लिश और मैथ्स के ही लेक्चर डालूँगी। पहले तो साइंस चल रही है, उसके बाद देखेंगे मैथ्स के लिए टाइम बचेगा तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड मेन सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है दी। द चैनल क्या है, किसके साथ लेट्स लर्न कर रही हो आप? लेट्स लर्न विद डी, ठीक है। डी क्या है? मेरा नाम दीपिका आनंद, ओके। सो बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल। सायोनारा, बाय।